हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था, जिसमें इस चैप्टर के जो 4 स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब उस क्वेश्चन में यूज़ हुए थे। मतलब हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी थी, गुडविल से रिलेटेड हमें एंट्रीज भी बनानी थी, जो रिजर्व्स वगैरह हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे वो डिस्ट्रीब्यूट भी होने हैं, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थी उन सबको भी हमने ट्रीट किया था। तो एक 8 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन इसी तरह का आता है। एक टॉपिक हमारा इसमें रह गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और बीच में छोटा सा टॉपिक और आ जाता है फुल फ्लेज क्वेश्चन में। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, कई बार क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया होता कि फर्म की गुडविल कितनी है, और ना ही गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें दी होती हैं। यानी गुडविल जो है ना वो छुपी हुई होती है, क्वेश्चन में हिडन होती है, तो हमें उस हिडन गुडविल को वो निकालना पड़ता है, और उसमें फिर वो जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको निकाल के हमें फिर एंट्री बनानी पड़ती है। और ऐसे क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट कैश लेके नहीं आता, क्योंकि गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं होता। तो जब वो कैश लेके नहीं आता तो वो वाली एंट्री हमें उस केस में बनानी पड़ती है। जैसे सपोज ABC पार्टनर है और C नया पार्टनर है, AB पार्टनर है, C एडमिट हुआ है और C गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हिडन है, हमने निकाल लिया और उसमें हमने C का शेयर कैलकुलेट कर लिया कि C के शेयर की गुडविल इतनी बनती है। तो वो कैश तो लेके आ नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो वो जो कैश ना लेके आने पे जो हम गुडविल की एंट्री बनाते हैं तो वही C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो में C के हिस्से की जितना भी गुडविल का अमाउंट होता है उतने से C's करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो वो एंट्री हमें बनानी पड़ती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन में गुडविल हिडन है तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो नया पार्टनर जितनी कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है उस बेस पे हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए A और B सपोज 2 पार्टनर हैं, A की कैपिटल 30 है, B की 20 है, यानी A और B दोनों की कैपिटल 50,000 है। C को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और C 1/4 शेयर के लिए 24,000 कैपिटल के लेके आया। अब C के हिसाब से हमें टोटल कैपिटल फर्म की हम कैलकुलेट करेंगे। जब 1/4 शेयर के लिए, चौथे हिस्से के लिए C 24,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम टोटल कैपिटल असेस करें तो टोटल कैपिटल बन गई 24,000 इंटू 4/1, 96,000 फर्म की टोटल कैपिटल बन गई। तभी तो 96,000 का 1/4 24,000 C लेके आ रहा है। तो C जितने कैपिटल के लेके आ रहा है उसके हिसाब से हम टोटल कैपिटल फर्म की निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपिटल फर्म की 96,000 आ गई। अब जितनी एक्चुअल में टोटल कैपिटल है उससे हम कंपेयर करेंगे इस 96,000 को, और जो डिफरेंस होगा वो हमारी फर्म की गुडविल होगी। अब देखिए एक्चुअल कैपिटल देखें तो A की 30 है, B की 20 है, दोनों की 50 है और C की 24 है, तो टोटल कैपिटल 74,000 बनी। जबकि C की कैपिटल को बेस ले तो फर्म की टोटल कैपिटल 96,000 बनती है। तो 96,000 में से एक्चुअल कैपिटल 74,000 माइनस कर दें तो ये जो 22,000 आएगा दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। और अगर हमें एंट्री बनानी है तो इस 22,000 जो फर्म की गुडविल है उसमें C का शेयर 1/4 वो हम निकाल लेंगे, और उतने से हम C's करंट अकाउंट डेबिट करके उस अमाउंट को A और B के कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। इलस्ट्रेशन 68 हमारी बुक में दी हुई है। सलोनी एंड सृष्टि ये 2 पार्टनर हैं, 7:3 में डिवाइड करते हैं, और इन दोनों की जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1,50,000 है, यानी दोनों की 350 है। इन्होंने क्या किया, अदिति को 1/6 शेयर के लिए पार्टनर बनाया और अदिति 1/6 शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल के लेके आ रही है। तो अगर 1/6 के लिए 1 लाख ला रही है, इसका मतलब इस हिसाब से अगर हम टोटल कैपिटल देखें तो 6 लाख हो गई। 1 लाख इंटू 6/1 6 लाख। एक 6 लाख को जब हमने एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया, 2 लाख सलोनी की, 150 सृष्टि की और 1 लाख अदिति की, तो एक्चुअल कैपिटल तीनों की 4,50,000 है। तो 6 लाख और 4,50,000 का डिफरेंस 1,50,000 इज़ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब इस 1,50,000 में हमने अदिति का शेयर देखना है 1/6 जो कि 25,000 है। तो 25,000 से हमें अदिति के करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अदिति's करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट टू सृष्टिज कैपिटल अकाउंट, और
जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है यहाँ वही 7:3 जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि अदिति ने अपना शेयर किससे कितना कितना लिया। तो उसी 7:3 में हम 25,000 को डिवाइड कर देंगे। 17,500 से सलोनी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और 7,500 से सृष्टि की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में गुडविल हिडन हो, मेंशन ना हो कितनी है, और हमें एंट्री बनानी हो, गुडविल का अमाउंट हमें निकालना हो और गुडविल की एंट्री बनानी हो, तो ये एंट्री बनती है। और गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकाल के उसको एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करके हम गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं। लेकिन वो गुडविल ऑफ द फर्म होती है, उसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल के हम एंट्री बना लेते हैं, जो कैश ना लाने पे व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो तब जो एंट्रीज बनती थी वही एंट्री अब बन जाएगी। तो ये हिडन गुडविल का टॉपिक है। बीच में फुल फ्लैज क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वो 2 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को। पहला उसमें ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपनी कैपिटल को नए के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल का मनी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग लेके आएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।